गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था 51, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे मैडम नहीं बन रहा है, ठीक है, और कुछ बच्चों ने दिया था तो उनकी कुछ एंट्री गलत है, तो आप चेक भी कर लेंगे और मैं समझा भी देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले दिया ये 51 क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम क्रेडिट बेच रहे हैं माल, तो हमको जिनसे पैसा लेना है, उधार माल बेचा ना, तो जिनसे लेना रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेब्टर्स, ठीक है। और ये मान लिया हमने कि 10% हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब डाउटफुल है वो कि 10%, 50,000 में से 10% हमारा पैसा क्या होता है, डूब सकता है, तो हमारे से डेब्टर्स कम होंगे ना, और एसेट्स कम होती है तो किस साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड, एंट्री में, अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। तो एसेट्स कम होती है तो किस साइड लिखते हैं, एंट्री में, क्रेडिट साइड। कितना कम, 50,000, 10%, 10/100, 5,000 आ गया, क्लियर। और किसके कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, मैंने एसेट्स का फिर से रिवैल्यूएशन किया, आया समझ में। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब रहता है कि हम ये डाउटफुल है 10% डेब्टर्स कि देंगे या नहीं देंगे, हमने ये मान लिया कि डूब गए, हमने बहुत जद्दोजहद कर लिया, ठीक है। 50,000 टोटल हमको उधार माल बेचा था, उनसे लेने थे, लेकिन उनमें से 10% वाले ऐसे हैं कि जिनका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो 50,000 का 10%, 10/100, इससे हमारे डेब्टर्स कम हो रहे हैं, यानी एसेट्स कम होती है, डेब्टर्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम होती है, तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, एंट्री में, और अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। आप फॉर्मेट रख के बैठिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और किसके कारण, रिवैल्यूएशन के कारण। अब नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर आर रिटर्न बैक, ठीक है, क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, इससे हमारे क्रेडिटर क्या हो गए हैं, डिक्रीज्ड हो गए हैं, ठीक है। क्रेडिटर क्या हो गए, रिटर्न, हमने ज़्यादा लिख दिए थे, वो वापस हमने देखा कि हमने ज़्यादा लिख दिए, तो वो मतलब ये ना इसको रिटर्न बैक हो गया, तो ये क्या होगा, इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो ये क्रेडिटर डिक्रीज़ हो गए। तो क्रेडिटर जब डिक्रीज़ होते हैं तो किस साइड लिखते हैं, एंट्री में डेबिट साइड, और अकाउंट में क्रेडिट साइड, 5,000। बिल्डिंग एप्रिशिएट, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है, उसमें से कितनी, 20% बढ़ गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, नंबर मैंने सही डाल दिए, तो आप ध्यान से देख लेना। बिल्डिंग बढ़ गई, तो बिल्डिंग बढ़ती है तो अकाउंट, एंट्री में क्या होता है, बिल्डिंग बढ़ती है तो डेबिट, और अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितनी, 2 लाख का 20% निकाल देंगे, 40,000, बिल्डिंग इंक्रीज्ड, 40,000। फॉर्मेट रख के बैठिए, आपसे बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा फॉर्मेट, जो दोनों के एसेट्स और एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन जो बताई ना, इंक्रीज डिक्रीज, किसको देखें तो अपने आप ही अकाउंट और एंट्री अपोजिट होती है, जो अकाउंट में डेबिट होता है वो एंट्री में क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखना बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि अनरिकॉर्डेड से हमेशा, चाहे वो एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, वो बढ़ती है। एसेट हो तो भी अनरिकॉर्डेड बढ़ती है, ठीक है, लाइबिलिटी हो तो अनरिकॉर्डेड दिया है तो वो भी बढ़ती है। तो एसेट्स, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो है, यानी एसेट्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो एसेट बढ़ती है तो किस साइड लेता है, डेबिट, एंट्री में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना, उतने के उतने अमाउंट से 15,000 से बढ़ा 15,000। अब देखिए, रिजर्व 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना, पढ़ा ना, यानी इतना पैसा बाकी है रिपेयर बिल भरने का, ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, इतना पैसा और बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड लिखते हैं, ये 5th वाला यहाँ कर दिया मैंने। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी किस साइड होती है, एंट्री में क्रेडिट होती है, और अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं उसको, ठीक है। और किस अकाउंट में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड दिया है लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी बढ़ी है, ख़त्म बात, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ी है तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख दी, और किस अकाउंट में डाल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000, ठीक है। अब मैं इसको हम अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है, अकाउंट भी बनाएंगे।
अब देखिए, जो चीज़ अकाउंट में क्या हो गई, वो एंट्रीज़ में क्रेडिट हो गई, वो अकाउंट में क्या हो जाएंगी। जो चीज़ एंट्री में क्रेडिट है वो अकाउंट में किस साइड हो जाएंगी, डेबिट। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है रेवोल्यूशन अकाउंट में डालेंगे। जिस अकाउंट में डाल रहे हैं तो उसका तो नाम नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट साइड का लेते हैं। मालूम है ना, अकाउंट बनाना सीखा हमने 11th में। जिसका अकाउंट बनाते हैं वो नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाला लिखेंगे, लेकिन रेवोल्यूशन अकाउंट के अपोजिट। ठीक है। रेवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्रेडिट है तो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शॉर्ट में लिख दिया DD करके। कितने का, 5000 ये लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, रेवोल्यूशन अकाउंट है ना, क्या अपोजिट वाला। क्रेडिटर क्या है, डेबिट है एंट्री में तो क्रेडिट हो जाएगा काय में, अकाउंट में। क्रेडिटर 5000 से सेम अमाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट टू रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये जिसका अकाउंट बना तो उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले का लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है तो एंट्री वो अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड लिख देंगे। ये लिख दिया। रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग बिल 2000। फिर उसके बाद बिल्डिंग डेबिट है तो किस साइड, 40,000 से, तो कितनी क्रेडिट साइड लिख देंगे 40,000 से। इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट है इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो किस साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड 15,000 से। ठीक है। और फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट है तो किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड आ जाएगी अनरिकॉर्डेड। फिर इसका इन सब का टोटल करेंगे 60,000, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 10,000। इन सब का किया हमने है ना, इनका कितना करेंगे 10,000 आया तो 60,000 में से 10,000 गए तो कितना आ गया 50,000। अभी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कितने पार्टनर है क्या है, नहीं तो ये जो 50,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट आता वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एंट्री हमारी क्या जाती है, रिवोल्यूशन अकाउंट टू, अगर ABC 3 पार्टनर रहते A इज़ कैपिटल अकाउंट टू, B इज़ कैपिटल अकाउंट टू, C इज़ कैपिटल अकाउंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सब है ना। थैंक यू।